एक छोटा सा गांव था जिसमें 20 घर थे। उस गांव में एक घसियारा रहा करता था। गांव के बगल में एक जंगल था। घसियारा अक्सर उस जंगल में आता जाता रहता था। घसियारा उस जंगल से कभी लकड़ियां काट कर लाता तो कभी कोई छोटा मोटा जानवर पकड़ लाता और उसे पकाकर खा जाता। घसियारे कभी पहले से मरे हुए जानवर नहीं खाते। उस जंगल में बहुत सारे हंस रहा करते थे। हंस अक्सर अपना ठिकाना ऊंचे वृक्षों पर ही बनाकर रहते थे। एक वृक्ष पर 6 से 8 हंस रहा करते थे। उन हंसों में एक हंस बाकी हंसों से बहुत बुद्धिमान था। वह बुद्धिमान हंस बहुत बूढ़ा था। वह बूढ़ा हंस अक्सर उस घसियारे पर नजर रखता था। हंस ने एक बात समझ ली कि यह घसियारा मरे हुए जानवर को अपने साथ नहीं ले जाता। एक दिन वृक्ष पर जहां हंसों का ठिकाना था वहीं पर एक बेल निकल आई। बूढ़े हंस की नजर जब उस बेल पर गई तो उसने बाकी के हंसों से बोला कि इस बेल को तुरंत काट दो, वरना एक दिन यह बेल वृक्ष के नीचे तक फैल जाएगी और कोई शिकारी इस बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़कर हमारा शिकार कर हमें मार देगा। यह सुनकर दूसरे हंसों ने कहा, अरे तुम बिना वजह इतना परेशान हो रहे हो। यह बेल अभी बहुत छोटी है, इसलिए इसे बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। तब तक हम इस बेल को काट देंगे। बूढ़ा हंस अब बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वो चाहकर भी अपनी चोंच से उस बेल को नहीं काट सकता था। बूढ़ा हंस फिर बोला, नहीं नहीं, इसे अभी काट दो, वरना ये बेल ज्यादा बड़ी हो गई तो इस बेल को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब ये बेल नहीं कटेगी। इसे अभी काट दो, वरना एक दिन ये बेल हमारी मौत का कारण बन जाएगी। लेकिन कोई भी हंस उस बूढ़े हंस की बात सुनने को तैयार नहीं था। सब हंस उस बूढ़े हंस की बात को मजाक में ले रहे थे। समय बीतता गया और बेल एक दिन बहुत बड़ी हो गई। एक दिन सभी हंस भोजन की तलाश में सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वहां से चले गए। हंसों ने उड़ने अचने के लिए जैसे ही पंख फड़फड़ाए थे, तब उसी समय कुछ पंख टूटकर जमीन पर वृक्ष के नीचे जा गिरे। इधर घसियारा हमेशा की तरह उस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक घसियारे की नजर वृक्ष के नीचे गिरे सफेद पंखों पर पड़ी। घसियारे ने पंख उठाकर देखा तो तुरंत समझ गया कि यह तो हंस के पंख है। इतना बोलते हुए घसियारे ने वृक्ष के ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा कि यहां तो कोई हंस नहीं है। घसियारा वृक्ष से लटक रही बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ा तो देखा कि यह तो बहुत बड़ा घोंसला है। घसियारा समझ गया कि इस वृक्ष पर बहुत सारे हंस रहते हैं। शायद वो अभी कहीं बाहर गए होंगे खाने की तलाश में। घसियारे के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न सभी हंसों को एक साथ पकड़ लिया जाए। इतना सोचते हुए घसियारा वृक्ष पर जाल बिछा देता है और कहता है, जब सभी हंस शाम को यहां वापस लौटेंगे तो वो सब मेरे इस जाल में फंस जाएंगे। फिर उन सबको घर ले जाकर उनका ताजा ताजा गोश्त खाऊंगा। इस तरह जाल बिछाकर घसियारा वहां से चला जाता है और सुबह का इंतजार करता है। इधर शाम होते ही जैसे ही सभी हंस वापस अपने वृक्ष पर आते हैं तो सभी हंस उस जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। सभी हंस बहुत कोशिश करते हैं उस जाल से निकलने की, लेकिन कोई भी उस जाल से नहीं निकल पाता। तमाम कोशिशों के बाद सब बूढ़े हंस से पूछते हैं कि अब आप ही बताओ क्या किया जाए। आप तो बहुत बुद्धिमान हो और तजुर्बेकार भी। बूढ़ा हंस उन सब पे पहले बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम सभी को पहले ही इस बेल को काटने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बात किसी की समझ में नहीं आई। अब नतीजा देखो। बूढ़े हंस की डांट सुनकर सभी हंस अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और अब उन्हें बूढ़े हंस की बात न मानने का बहुत पछतावा होता है। सभी हंस कहते हैं कि कृपया हमें माफ कर दीजिए, आज से हम आपकी हर बात मानेंगे। कृपया इस जाल से बचने का कोई रास्ता निकालें। तब हंस कुछ देर सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद हंस समझ जाता है कि हो ना हो यह उस घसियारे का काम है, क्योंकि अक्सर वही इस जंगल में आता जाता रहता था। बूढ़ा हंस यह बात अच्छे से जानता था कि वो घसियारा मरे हुए जानवर को नहीं ले जाता। तो ऐसे में बूढ़े हंस के मन में एक उपाय आया और वह बोला, जिसने हमें इस जाल में फंसाया है वही हमें इस जाल से निकालेगा। बूढ़े हंस की यह बात सुन बाकी के हंस बोले कि यह आप क्या बोल रहे हो भला, वो हमें क्यों इस जाल से निकालेगा। तब बूढ़ा हंस बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। कोई फालतू का अपना दिमाग नहीं चलाएगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब वो घसियारा आएगा तब सबने झूठ मूठ का मरने का नाटक करना है। मतलब जैसे ही वो घसियारा वृक्ष पर चढ़कर हमें देखने आए
तो खुद को ऐसा दिखाना कि वो हमें मारा हुआ समझे। जब वो हमें मारा हुआ समझेगा तो उसी समय वो एक एक करके हंस को जाल से निकालने लगेगा। फिर जैसे ही वो घसियारा सारे हंस को जाल से निकालकर अलग कर देगा, तब हम सब तुरंत वहां से उड़ जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी हंस तब तक ये मरने का नाटक जारी रखेगा जब तक कि वो घसियारा आखिरी हंस को जाल से निकालकर अलग ना कर दे। यदि किसी ने जरा सी भी गड़बड़ की तो हम सब मारे जाएंगे, और यदि कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में पहले ही उड़ा तो घसियारा समझ जाएगा कि बाकी के हंस भी जिंदा है, तो वो बाकी के हंस को मारकर खा जाएगा। इधर जैसे ही सुबह होती है वो घसियारा आ जाता है। अब सभी हंस वैसा ही करते हैं जैसा बूढ़े हंस ने कहा था। घसियारा जैसे ही वृक्ष से जाल को नीचे उतारता है तो यह देखकर चौंक जाता है कि सभी हंस मरे हुए हैं। घसियारा बहुत निराश हो जाता है और फिर एक एक करके सभी हंसों को जाल से निकालकर अलग करना शुरू कर देता है। जैसे ही सभी हंस जाल से अलग हो जाते हैं, तुरंत सभी हंस अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ जाते हैं। ये देख घसियारा अपना माथा पीटते हुए वहां से चला जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा ये मिलती है कि यदि जिंदगी में आपको पता लग जाए कि यह चीज भविष्य में हमारे लिए खतरा बनने वाली है, तो उस चीज को नष्ट कर देना ही समझदारी होती है। उसे कल के लिए मत छोड़ो, उसी समय नष्ट कर दो ताकि भविष्य में आपको परेशानी न हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।